गौनाहा माइक्रो फाइनेंस कंपनियां गरीबों का कर रही है आर्थिक शोषण, मीना तिवारी राष्ट्रीय महासचिव एपवा। 31 जुलाई को पटना में होगा कर्ज मुक्ति महिला सम्मेलन। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के डर से लोग कर रहे पलायन। न्यूज 9 टाइम्स पश्चिम चंपारण गौनाहा से आशिक हुसैन की रिपोर्ट। गौनाहा प्रखंड अंतर्गत माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा गरीब व दलित महिलाओं का आर्थिक शोषण हो रहा है। उन्हें फाइनेंस कंपनियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके कारण गरीब व दलित परिवार की असहाय महिलाएं घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं। उक्त बातें गुरुवार को बेलवा बहुवरी गांव के दलित बस्ती का भ्रमण करते हुए अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की राष्ट्रीय महासचिव मीना तिवारी ने कही। भाकपा माले एपवा के महासचिव ने बताया कि गरीबी के कारण महिलाएं माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा कर्ज लेकर दवा, इलाज व बेटियों की शादी कर ले रहे हैं। समय पर कंपनियों को किस्त नहीं दे पाने के कारण माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा तरह तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके कारण वे घर छोड़कर अब दूसरे जगह पलायन कर रहे हैं। भारत सरकार व बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर रही है, परंतु गरीब व असहाय लोग कर्ज के बोझ से दबे जा रहे हैं। कहीं कहीं तो वे आत्महत्या भी कर्ज नहीं चुकाने पर कर रही है। बेतिया, चनपटिया, मैनाटांड, सिकटा, गौनाहा आदि प्रखंडों का भ्रमण कर लौटे एपवा के राज्य कमेटी सदस्य प्रीति प्रभा व वंदना प्रभा ने बताया कि यही कारण है कि 31 जुलाई को पटना में कर्ज मुक्ति महिला सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश की महिला शामिल होंगी। सम्मेलन के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि जैसे अमीर व पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया जा रहा है, वैसे ही माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा दिए गए ऋण को माफ किया जाए तथा उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाए। आज महिलाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जीविका समूह द्वारा भी उनका शोषण हो रहा है। बेलवा बहुवरी से पलायन होने वाले दलित परिवारों में धेनु माझी, उमेश माझी, मुन्ना माझी, महेश मुखिया, छोटेलाल माझी, ब्रजेश कुमार आदि शामिल है। मौके पर भाकपा माले के प्रखंड सचिव लालजी यादव, रामेश्वर मांझी, बदामी देवी, जगभरण राम, अनिल गुप्ता, भोला माझी, मार्केसी देवी, मुँह सुमरेखिया, इंदू देवी, आरती देवी, गुलटी देवी आदि उपस्थित थे। न्यूज 9 टाइम्स। क्या कर रहे हैं? देखिए सर, एक किस्त लेकर भाग गया है। बेलवा बोवरी 6 नंबर वार्ड से आया है, किस्त लेकर चला गया है। वो पैसा उसके पास नहीं पुग रहा है। बाहर में कैसा तरह से रहता है, उसको तो पैसा माफ तो करना चाहिए। अपना परिचय बताइए। मैं भाकपा माले प्रखंड सचिव लालजी प्रसाद यादव। ये आप कहाँ खड़ा है अभी? अभी हम बेलवा बहुवरी दलित टोला में मुसहर टोली में खड़ा है। यहाँ की यह जो है कौन माझी है, झानू माझी, जो पूरे अपने फैमिली के साथ जो है कि कर्ज के चलते ये जो है कि यहाँ से फरार है। उनके दरवाजे पर जो है कैसा कर्ज? किस्ता वाला पैसा लिए हैं। किस्ता के पैसा के कितने दिनों से ये नहीं है? ये 2 साल से यह जो है कि बेलवा बहुवरी में नहीं रह रहे हैं। ऐसे जो है कि यहाँ दर्जनों लोग, इस दलित टोला में दर्जनों लोग जो है कि यह माइक्रो फाइनेंस कंपनी की और ये श्री राम जो है, ये अनेकों कंपनियां जो किस्ता वाला जो कर्ज पैसा दे रहा है, उस पैसा के डर से दर्जनों लोग जो है इस बेलवा बहुवरी से लोग घर छोड़ करके फरार है। बेलवा बहुवरी, थाना गवनाहा, जिला पश्चिमी चंपारण। धेनु माझी, उमेश माझी, संत माझी किस्ता के डर से आज 2 साल से फिरार बन लो। घर पर नहीं खेलो रहा लोग किस्ता आके सब बात गाड़ी भजियत सब देते हुए अब ये लोग चल गए। लोग कहाँ पर बढ़ लो ये हमारा था नहीं खे। पूरे बिहार में हम देख रहे हैं कि महिलाएं कर्ज की वजह से बहुत ही बदतर हालत उनकी ज़िंदगी की बन गई है। यहाँ हम जिस घर के सामने खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि ये ताला बंद है। बेटी की शादी के लिए इन्होंने कर्ज लिया और उस कर्ज को ये चुकता नहीं कर पाए। जिस तरीके से सूद का जो दर होता है, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का जो अत्याचार होता है, और इतना प्रताड़ित किया गया कि ये व्यक्ति अपना घर छोड़ करके आज कहाँ है कुछ पता नहीं। तो परिवार की खुशी के लिए, परिवार की ज़रूरत के लिए आज लोग कर्ज ले रहा है, लेकिन ये कर्ज का फंदा ऐसा बन गया है कि उसकी ज़िंदगी की सारी खुशी खत्म हो गई। ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां आज नए महाजन के रूप में सामने आ गई। एक समय हम देख रहे थे कि जो पूरी महाजनी व्यवस्था थी, जो आज भी एक रूप में मौजूद है यहाँ,
इससे गरीबों का बेतहाशा शोषण किया जाता था। सूद क्या होगा, कितना होगा, कुछ गरीबों को नहीं पता होता था, उनसे वसूली की जाती थी। आज हम लोग माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का जो यहाँ देख रहे थे कागज महिलाओं का, ये न्यूनतम 30% से शुरू हो रहा है, और अगर वो 1-2 किस्त चुकता नहीं कर पाती हैं तो फिर उन पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, और वो कितना लग रहा है ये महिलाओं को भी नहीं पता है। तो ये जो आज हालत है कि आज बिहार के भीतर महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को जगह दी गई। बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर जीविका समूह बना। नीतीश कुमार जी दावा करते हैं कि बिहार में हमने 1.5 करोड़ महिलाओं को जीविका समूह से जोड़ा है। 1.5 करोड़ महिलाएं जीविका से अगर जुड़ी हैं तो इसका मतलब है कि इन महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन इन महिलाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये महिलाएं खुद जो अपना 10-10 रुपया जमा करती हैं, उसी पैसे से आज भी नीतीश जी जो है कंट्रीब्यूटरी सिस्टम के जरिए सीएम को मानदेय दे रहे हैं। ये महिलाएं जो किसी काम के लिए लोन उठाती हैं, उस लोन की भरपाई करने के लिए चूँकि इनके हाथ में कोई रोज़गार नहीं है, सरकार कोई रोज़गार नहीं दे रही है, तो वो लोन उनके लिए एक बोझ बन जा रहा है। तो महिलाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, समूह की महिलाओं को, जो हमारी नीतीश जी और मोदी जी की सरकार की कहीं से प्राथमिकता नहीं है। मोदी जी ने आकर यहाँ मोतिहारी में कहा कि हमने बिहार में लाखों महिलाओं को लखपतिया दीदी बना दिया है, और आज हालत आप देख रहे हैं कि औरतें घर छोड़ के भाग रही हैं। यहाँ महिलाएं बता रही हैं कि उनको कर्ज चुकता करने के लिए अपना बहुत कुछ बेच देना पड़ रहा है, अपने घर का सामान वो बेच रही हैं। तो ये आज हालत बनी हुई है। इस कर्ज के खिलाफ आज पूरे बिहार में हमारा जो महिला संगठन है और भाकपा माले, इसके ज़रिए हम लोग लोगों से बात कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, और पटना में 31 जुलाई को कर्ज मुक्ति महिला सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इसमें पूरे बिहार की महिलाएं भाग लेंगी, और हमारी मोदी सरकार से मांग है, नीतीश कुमार जी से मांग है कि पूंजीपतियों का कर्ज आप माफ़ करते हो, गरीब महिलाओं का कर्ज माफ़ करो। गरीब महिलाएं जो कर्ज लेती हैं उस पर जो बेतहाशा सूद का दर चल रहा है, छोटे कर्ज पर 2% से ज़्यादा का कर्ज का सूद नहीं लगना चाहिए। ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, इनके लिए कहीं कोई नियम कानून नहीं है। बहुत सारी जगहों पे हम देख रहे हैं कि महिलाएं इसकी वजह से सुसाइड कर ले रही हैं, लेकिन ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का काम अपने तरीके से चल रहा है। तो इन कंपनियों पर कोई नियम कानून होना चाहिए, इनके लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो इन पर अंकुश रखे, और सही मायने में गरीबों के जीवन में जो आज कर्ज का जो फंदा बना हुआ है, इससे मुक्ति दिलाने के लिए सरकार काम करे।